पृथ्वी पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसकी कोई समस्या न हो और पृथ्वी पर कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका कोई समाधान न हो। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रोलॉजर संदीप हूँ, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप अपने YouTube चैनल मीन राशि चैनल में, और आशा करता हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। भगवान गणेश जी का आशीर्वाद हमेशा आप सभी के ऊपर बना रहे। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल पर तो आपने देख लिया है, आज टाइटल में भी आज हमने लिखा है कि मीन राशि वालों, रक्षाबंधन के तुरंत बाद आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। जी, किस प्रकार बड़ा होने वाला है और क्या बड़ा होगा आपके जीवन में, ऐसा क्या परिवर्तन ग्रहों के गोचर में होने जा रहा है इस ब्रह्मांड में, आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं भी पता है तो भी आप इसे नाम राशि के आधार पर या लग्न के आधार पर भी देख सकते हैं, परंतु कमेंट में सच्ची श्रद्धा भावना के साथ ओम जय गणेशाय नमो नमः अवश्य लिखें। और यदि हमारा समझाने का तरीका सार्थक लगे और समझ में आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। लेकिन दोस्तों, हो क्या रहा है इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, ज्योतिषी शास्त्र में बुध देव को ग्रहों का राजकुमार कहा जाता है, जबकि सूर्य देव को कहा जाता है ग्रहों का राजा। और ये दोनों ग्रह आप देख रहे हैं कहाँ पर विराजमान हैं, आपकी कुंडली में दोनों 6 हाउस में बैठे हैं, षष्ठम भाव में, छठे घर में बैठे हुए हैं, सिंह राशि में एक साथ बैठे हैं दोनों। और जब बुध और सूर्य एक साथ होते हैं तब आपकी कुंडली में बनता है बुधादित्य राजयोग छठे घर में। ये तो बन ही रहा है, लेकिन एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, और वो होने जा रहा है रक्षाबंधन के तुरंत बाद, यानी कि 29 अगस्त को, यानी कि 29 अगस्त को ग्रहों के राजकुमार बुध को लेकर एक महापरिवर्तन हो रहा है। और देखिए, ये जो बुध आदित्य राजयोग आपकी कुंडली में बना हुआ है, ये बड़ा शक्तिशाली है, बहुत ज़्यादा पावरफुल। क्यों है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि सूर्यदेव किस राशि में बैठे हैं, वो सिंह राशि है, और सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्यदेव होते हैं, यानी सूर्यदेव स्व राशि के हैं, अपनी राशि में उच्च के होकर के बैठे हैं। जब कोई ग्रह उच्च का होकर के राजयोग बनाता है तो वह राजयोग बड़ा पावरफुल माना जाता है। लेकिन एक और राजयोग, यानी 2 राजयोग एक साथ बनने वाले हैं। दूसरा राजयोग क्या है कि आपकी कुंडली में जो किस्मत आपकी चमकाने वाला है, जी हाँ, कि बुध देव क्या कर रहे हैं, बुध देव शुक्र के नक्षत्र में जा रहे हैं। इस नक्षत्र में जा रहे हैं, शुक्र के पूर्वी फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं। और जो पूर्वी फाल्गुनी नक्षत्र होता है, इसके स्वामी शुक्र होते हैं। ज्योतिषी शास्त्र में बुध देव को भगवान नारायण का प्रतीक माना जाता है, जबकि शुक्र को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इस तरीके से नारायण लक्ष्मी राजयोग आपकी कुंडली के छठे घर में बनना जा रहा है, यानी 2 राजयोग एक साथ छठे घर में बनेंगे। किस्मत चमकने से कोई नहीं रोक सकता। किस्मत बदलने वाली है, हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, लेकिन उसके लिए ध्यान रखना पड़ेगा। किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा और कौन कौन से लाभ के शुभ अवसर आपको प्राप्त होंगे, आइए वो समझ लेते हैं, इस वीडियो में जान लेते हैं। लेकिन ये जो वीडियो है ये ग्रहों के गोचर पर आधारित है, और गोचर का प्रभाव हमारे जीवन पर 5 से 15% तक पड़ता है। असली प्रभाव हमारी अपनी खुद की जन्म कुंडली का पड़ता है हमारे ऊपर, जो कि आप 90 से 95% तक देख सकते हैं। यदि आपके जीवन में समस्याएं बहुत ज़्यादा चल रही हैं तो किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी खुद की जन्म कुंडली का विश्लेषण आप जरूर कराइएगा, और फुल विश्लेषण कराइएगा, जिससे आपको पता लग जाए कि आपकी कुंडली में ग्रह कैसे हैं, कौन सा ग्रह कमज़ोर चल रहा है जिसकी वजह से समस्याएं चल रही हैं।
और क्या उसका समाधान आप कर सकते हैं। और यदि आप हमसे कराना चाहते हैं अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण, तो हमारे व्हाट्सएप पर जाकर के फीस जमा करने के बाद अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले व्हाट्सएप पर जाएंगे, फीस जमा करेंगे, उसके बाद ही अपॉइंटमेंट मिलेगा। और आपसे हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल ना करें, व्हाट्सएप पर मैसेज करके ही अपॉइंटमेंट लीजिएगा, ये रिक्वेस्ट है आपसे। और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेकिन दोस्तों, बुध क्या देने वाले हैं, सूर्यदेव के साथ मिल रहे छठे घर में, साथ साथ बुध देव का जो नक्षत्र परिवर्तन है उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा दो दो राशियों और आपकी कुंडली में छठे भाव में से वो जान लेते हैं। देखिए, मीन राशि, मीन राशि गुरु की राशि मानी जाती है और गुरु इसके स्वामी होते हैं, गुरु ज्ञान के कारक माने जाते हैं। तो ज्ञान तो बहुत होता है मीन राशि वालों के पास, लेकिन कहते हैं ना, जब आपका वक्त कहीं ना कहीं खराब चल रहा हो तो सारा ज्ञान बेकार हो जाता है, धरा धराया रह जाता है। ये वक्त ही अच्छा नहीं चल रहा तो हमारे फैसले भी अच्छे नहीं होते, डिसीजन अच्छे नहीं ले पाते हैं। और एक खराब डिसीजन आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है, उसी प्रकार एक सही डिसीजन आपके जीवन को संवार सकता है। अब इसमें कोई दो राय नहीं है, 5 से 6 सालों में आपने संघर्ष बहुत किया है, बहुत मेहनत किया है, बहुत परिश्रम किया है। और इस बात को नहीं झुठलाया जा सकता कि जितना भी आप आगे बढ़ने का प्रयास किए हैं उतना ही आप पीछे चले गए, आगे बढ़ने के बजाय पीछे माइनस में चले गए। वहाँ भी नहीं रहे, प्रयास जारी रहा, प्रयास खत्म नहीं हुआ, अभी भी जारी है। हाँ, कुछ समय से ये तो कह सकते हैं थोड़ा सा ठीक होने लगा है, परंतु कहते हैं ना, जब किसी व्यक्ति को दूध का जला छाछ भी फूंक मार करके पीता है, और जिस व्यक्ति के जीवन में संघर्ष इतना बड़ा हो तो भगवान से तो वो जरूर पूछता है कि हे भगवान, ऐसी मैंने क्या गुनाह किया, ऐसी क्या गलती की है जिसकी सज़ा हमें मिल रही है। और इतनी बड़ी सज़ा कि कोई अपना ही नहीं है, जिसका भी साथ दिए हैं, जिसके साथ कितना भी अच्छा क्यों ना कर दिए हैं, उसी ने आपको ठुकराया है, दुत्कारा है, अपना समझा ही नहीं, आपको नहीं समझा, कोई आपके प्रेम को, आपकी भावनाओं को नहीं समझा है। धोखा के अलावा कुछ मिला ही नहीं है। आप कितना भी भलाई करते रहो किसी के साथ, और करके आगे भी देख लेना, भलाई नहीं मिलेगी, मिलनी बुराई ही है, चाहे आप कितना भी बड़ा कर लो। एक कहावत सुने हैं ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जी हाँ, रुपया, पैसा, धन दौलत ही सब कुछ है लोगों की नज़र में। आपकी बात नहीं कर रहे, आप पैसे को वैल्यू देते तो आज ये नौबत बनती ही नहीं। हर व्यक्ति पैसे के पीछे पागल है, पैसा पैसा रुपया रिश्तों को तोड़ चुके हैं, रिश्ते कोई मायने नहीं रखते हैं, भावनाएं कोई मायने नहीं रखती हैं। अब आप ऐसे मोड़ पर आकर खड़े हो गए जहां पर आपको डिसीजन लेना ही पड़ा। आप कुछ लाइफ में बड़ा करना ही पड़ेगा, अपने जीवन में कुछ बड़ा करना पड़ेगा, मजबूर हो चुके हैं आप, और करना भी चाहिए। जब हर व्यक्ति कोई आपको समझता ही ना हो, जब इतना बड़ा धोखा मिला हो, तो क्यों ना बड़ा करना पड़ेगा, जरूर करना पड़ेगा। और इस प्रकार कुछ बड़ा करने का मौका आपको मिल रहा है। देखिए, जान लेते हैं बुध देव और सूर्य देव कहाँ पर बैठे हैं, छठे घर में। छठा घर कर्ज को दर्शाता है, कर्ज से छुटकारा मिलेगा, कर्ज धीरे धीरे कम कर लेंगे, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। शत्रुहंता कहलाते हैं बुध देव और सूर्य देव कहाँ पर, छठे घर में। कोई केस, कोई मुकदमा आपके ऊपर चल रहा था, उसमें विजय प्राप्त करेंगे। साथ साथ स्वास्थ्य आपका खराब चल रहा था, स्वास्थ्य में सुधार होगा और स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। बुध देव की यहाँ से देखिए, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि 12वें घर पर जाएगी। खर्चे आपके बढ़ जाएंगे, लेकिन खर्चे बढ़ने से डरने वाली कोई बात नहीं है। खर्चा बढ़ने से प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपकी आय में वृद्धि होगी, आय बढ़ेगी। प्रॉब्लम जब होती है जब आय आपकी कम हो जाए और खर्चे बढ़ जाएं। आय बढ़ेगी, आय में वृद्धि होगी, आय के साधन बढ़ेंगे, बल्कि एक जगहों से आय की प्राप्ति होगी। कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, उसमें रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में लाभ मिलेगा,
बार बार विदेश को दर्शाता है। विदेश से रिलेटेड आपको बड़ी खुशखबरी मिलेगी। विदेश में चाहे आपके वीज़ा अटाम हो, पीआर अटाम हो, ग्रीन कार्ड अटाम हो, या हो सकता है आपके पासपोर्ट अटाम हो, या विदेश में शिक्षा अटार्य हो, या विदेश में जॉब में ट्रांसफ़र आपका हो सकता है, या विदेश में आप जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब की तलाश पूरी होगी, बहुत अच्छा जॉब मिलेगा। आप मेडिकल से जुड़े हुए हैं, दवाइयों से जुड़ा हुआ आप काम है, मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर हैं, कंसल्टेंट हैं, उसमें आपको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आप धार्मिक या सामाजिक संस्था से जुड़े हुए हैं, उसमें आपको लाभ होगा। साथ साथ देखिए बुध देव जो बनते हैं आपके, वो आपके 7वें घर के स्वामी बनते हैं। विवाह के लिए बहुत अच्छा जीवन साथी या जीवन संगनी के साथ रिश्ता तय होगा, जो आपको समझे, आपकी भावनाओं को समझे, आपके फीलिंग्स को समझे, आपके प्रेम को समझे, आपके ऊपर भरोसा करे, ऐसा जीवन साथी के साथ रिश्ता तय होगा। देर से ही सही, लेकिन बहुत अच्छा जीवन साथी या जीवन संगनी आपको मिलेगा। साथ साथ वैवाहिक जीवन में चल रहा तनाव या मिसअंडरस्टैंडिंग या ससुराल में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा, लगता ही नहीं है कि शादी हुई भी है, कुछ करने ही नहीं दिया गया, लाइफ में आगे बढ़ने का मौका जितनी बार भी मिला, हर बार आपको मौका का फ़ायदा नहीं उठा पाए, अपमान सहना पड़ा, दूरियां बनती जा रही हैं पति पत्नी के रिश्तों में, ये समझिए डिवोर्स तक स्थिति बन चुकी है। अब आपको ससुराल में से लाभ हो सकता है, ससुराल से प्रॉफिट हो सकता है, ससुराल का सहयोग मिलने की संभावना बनती है, और पति पत्नी के रिश्तों में मिठास आएगी, मधुरता आएगी, और लंबे समय तक स्थिरता आएगी। साथ साथ विवाह के लिए बहुत अच्छा जीवन साथी तो मिलेगा ही, साथ साथ द्वितीय विवाह के योग ऐसे जातकों के बने हुए हैं जिनका डिवोर्स हो चुका है, जो फैसला नहीं ले पा रहे कि विवाह करें या ना करें, कैसा रहेगा, फैसला ले सकेंगे। साथ साथ आपकी प्रॉपर्टी पर कोई वाद विवाद चल रहा था, वह आपके पक्ष में जाएगा। प्रॉपर्टी के लेन देन में लाभ हो सकता है, चाहे आप रियल एस्टेट में हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, अपनी खुद की ज़मीन, दुकान, मकान बनाना चाह रहे हैं या बेचना चाह रहे हैं, उसमें कोई बड़ी डील हो सकती है। साथ साथ आप आईटी में हैं, इंजीनियर हैं, सेल्स में हैं, मार्केटिंग में हैं, फाइनेंस में हैं, बैंकिंग में हैं, कंसल्टेंट हैं, डॉक्टर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, वकील हैं, जज हैं, एडवोकेट हैं, यानी आपका वाणी से रिलेटेड काम है, बोलचाल से रिलेटेड काम है, बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। या आप यूट्यूबर हैं, इंस्टाग्राम पर काम करते हैं, फेसबुक पर काम करते हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, एक्टर हैं, एक्टर्स हैं, गीतकार हैं, संगीतकार हैं, फिल्मकार हैं, बड़ा अवसर मिल सकता है। आप सैलून चलाते हैं, पार्लर चलाते हैं, या रेस्टोरेंट चलाते हैं, होटल चलाते हैं, होटल का बिजनेस है, या शेफ़ हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, कपड़ों का काम है, कॉस्मेटिक का काम है, चाहे आप होलसेलर हैं, रिटेलर हैं, या प्रोडक्शन करते हैं, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, ये समझिए कि बहुत बड़ा मौका मिलेगा, बहुत बड़ी डील हो सकती है, प्रसिद्धि बढ़ेगी, खोया हुआ मान सम्मान वापस आएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। देखिए आपके 4थे घर के स्वामी बुधदेव बनते हैं चतुर्थ भाव के, मन शांत रहेगा, मन में जो उथल पुथल मची हुई है वो खत्म होगी, नेगेटिविटी से छुटकारा मिलेगा, सकारात्मक ऊर्जा आएगी, पॉजिटिव एनर्जी देखने को मिलेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हिम्मत बढ़ेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, साहस बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा। जहां अभी तक खाली बैठ करके सोच रहे थे कि कुछ बड़ा करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन कर नहीं पा रहे थे, वहीं अब आपका कदम उठेगा। अपने आप कुछ बड़ा नहीं होगा, जो भी होगा वो आपको करना पड़ेगा और आप करेंगे। कोई नहीं आएगा आपकी मदद करने के लिए, कोई सहायता नहीं करेगा, कोई साथ नहीं देगा। वो तो आपने बुरे वक्त में इतना कुछ खोया है, लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी पाए हैं आप, सीख, और वही सीख अपने जीवन में उतार कर एक कैसे आगे बढ़ने वाले हैं वो देखिएगा। लव लाइफ में धोखा खा गए, आपका लवर छोड़ने चला गया, चीट करके चला गया, अब स्ट्रेस में है, टेंशन में पड़े हुए हैं, किसी भी काम में मन ही नहीं लग रहा। लाइफ में आगे बढ़ने का एक अवसर मिलेगा आपको, अब कुछ बड़ा करना पड़ेगा और बड़ा करेंगे। जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। विवाह के लिए बहुत अच्छा जीवन साथी तो मिलेगा ही, साथ साथ ये समझिए लव पार्टनर की तलाश पूरी होगी, एक अच्छा लव पार्टनर मिल सकता है। और यदि लव पार्टनर तलाशा हुआ है,
आप उसे प्रपोज नहीं कर पा रहे, प्रपोज करेंगे, वह आपका प्रपोजल स्वीकार करेगा। फंसा हुआ पैसा, उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलेगा, कर्ज से छुटकारा मिलेगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। लेकिन ये भी ध्यान रखें कि विदेश से आपको वीज़ा अकाम, PR अकाम, ग्रीन कार्ड अकाम तो बनेगा। साथ साथ शुभ समाचार आपकी संतान की तरफ से मिलेगा। संतान कंसीव होने का योग बनता है। संतान के विवाह और शिक्षा से संबंधित गुड न्यूज़ मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए इतना ही रहेंगे। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि हमारा समझाने का तरीका समझ में आया हो, सार्थक लगा हो और बढ़िया लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। अपने फैमिली दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। अपना प्यार ज़्यादा से ज़्यादा दीजिएगा। वीडियो को लाइक करें क्योंकि आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाने के लिए। बुद्धदेव की कृपा हमेशा आप सभी के ऊपर बनी रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय बुद्धदेव।